नमो बुद्धाय। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हम फिर लेकर आए हैं भगवान बुद्ध की एक और मनमोहक कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और उस लड़के की मां बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी उस समय गांव के कुछ लोग आते हैं और उस स्त्री को कहते हैं कि तुम अपने पुत्र के शव को लेकर गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। यह सुनकर वह स्त्री बहुत खुश हो जाती है और गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिन लोगों ने उस स्त्री को गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी थी, असल में वो गौतम बुद्ध को नीचा दिखाना चाहते थे, क्योंकि वह लोग गौतम बुद्ध से नफरत करते थे। लेकिन उस स्त्री को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उनके कहे अनुसार वो स्त्री गौतम बुद्ध के पास चली जाती है। उस समय भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य को उपदेश दे रहे होते हैं। वो स्त्री सीधा गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर अपने पुत्र के मृत शरीर को रख देती है और कहती है कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है और मुझे मालूम है कि आप इसे जीवित कर सकते हैं। हे भगवान, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप परम ज्ञानी हैं। गौतम बुद्ध उस स्त्री की बात ध्यान से सुन रहे थे और वहां बैठे गौतम बुद्ध के शिष्य और अन्य लोग भी गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी संभव है। फिर गौतम बुद्ध मृतक लड़के की मां को कहते हैं कि अपने पुत्र को अगर तुम जिंदा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मृत लड़के की मां बहुत खुश हो जाती है और गौतम बुद्ध का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। गौतम बुद्ध उसको कहते हैं कि तुम किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन सरसों के दाने उसी घर से लाना है जिसके घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री सरसों के दाने लेने के लिए गांव में चली जाती है। पहले घर में जाती है, सरसों के दाने मिल जाते हैं, लेकिन उस घर में काफी समय पहले एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसे करते करते वो काफी घरों में जाती है, लेकिन सभी घरों में कभी न कभी किसी न किसी की मृत्यु पहले से ही हुई होती है। अब तक वो इस बात को समझ जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी घर में मृत्यु ना हुई हो। जिस घर में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी जरूर हुई होगी। फिर वो स्त्री गौतम बुद्ध के पास चली जाती है और वहां जाकर उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि प्रभु, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सब समझ गई कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, चाहे वह इंसान कुरूप हो, बूढ़ा हो, जवान या सुंदर हो। अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी। मुझे इस बात का ज्ञान तो था, परंतु मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब यह बात मुझे समझ आ गई है और वह स्त्री अपने पुत्र के शव को लेकर वहां से चली जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु एक कड़वा सत्य है। नमो बुद्धाय।